मैं तान्या। आई होप आप सब लोग घर पे सेफ होगे एंड हेल्दी होगे। सो नाउ आई इनवाइट यू ऑल टू आवर फैमिली। So now let's concentrate back to our point. Talking about preposition. Preposition is a very beautiful part of grammar. In the previous 3 videos, we have studied about number of prepositions, and here in this class, we will study about between preposition. Let's get started with the preposition of place. In that, between, जिसे हिंदी में बीच में कहा जाता है. Now you all will think कि between preposition तो बहुत ही common है, but mind it, जिसे हम बहुत ही आसान समझते हैं उसमें कुछ exceptions and कुछ rules होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो लेट्स बी केयरफुल एंड स्टडी. फॉर 2 persons और थिंग, यानी 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है बिटवीन का. टेकन एज सेपरेट, डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, यानी बिटवीन का यूज़ वहीं करेंगे जहाँ इंडिविजुअली सेपरेट होके पर्सन या प्लेस मेंशन किया होगा. तो फोकस करते हैं दिए हुए यूज़ 1 पे, जो कि है 1-to-1 रिलेशनशिप. वो क्या होता है एग्जाम्पल से समझते हैं. द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स एंड द बियर. बॉक्स और बियर के बीच में गेंद है. द बॉल क्या है? कॉमन नाउन. बिटवीन जो कि प्रेपोजिशन है, 2 वस्तुओं के बीच में यूज़ हो रहे हैं, और वो 2 वस्तुएं क्या हैं? द बॉक्स एंड द बियर. सो ऐसी जगहों पे 1-to-1 रिलेशन यानी कि बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. The 2 dogs divided the chapati between themselves. 2 कुत्तों ने चपाती को आपस में बांट लिया. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सेपरेटली the 2 dogs. एंड the 2 dogs ने क्या किया? चपाती को आपस में अपने बीच में डिवाइड कर लिया. सो ऐसी जगहों पे जहाँ पे 1-to-1 रिलेशन दिखता है वहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया जाता है. यूज़ 2 में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेंगे. देखते हैं क्या. बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है. ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक. बिटवीन यू एंड मी, ग्रामेटिकली बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, जो कि मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, ना कि यू एंड आई. लेट्स सी द सेकेंड. बिटवीन राम एंड हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, ना कि राम एंड शी. बिटवीन राम एंड शी गलत होगा, ग्रामेटिकली गलत होगा. हमेशा क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में हर. दिस पिक्चर विल गाइड यू टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बिटवीन. I hope this video is useful for you and you're enjoying it pretty well. So now let's see the use 3. Between के बाद noun या pronoun हमेशा plural होता है, जैसे between the boys, between them and between us. यहाँ पे the boys क्या है? noun, them, us, pronoun. चलिए आइए देखते हैं use 4. पर उससे पहले एक नोट जो आपके ग्रामर के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक है. ट्रस्ट में ऐसे यूसेज में आप ऑफन कंफ्यूज होते हो. लेट्स सी. बिटवीन के बाद कभी भी ईच एंड एवरी का प्रयोग नहीं होता है. बिटवीन ईच बॉयज़ ये एब्सोल्युटली गलत है. बिटवीन द बॉयज़ करेक्ट है. क्यों? अभी यूज़ 3 में मैंने पढ़ाया था बिटवीन के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, और यहाँ पे द बॉयज़ क्या है? प्लूरल नाउन. इसीलिए बिटवीन द बॉयज़ करेक्ट है. कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, लेट्स सी यूज़ 4. बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते कि उनमें पारस्परिक संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या है? एग्जाम्पल से समझेंगे. देयर इज़ अ ट्रीटी बिटवीन दीज 4 कंट्रीज. पर हम जानते थे कि बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है. 2, पर यहाँ तो 4 मेंशन है. सेंटेंस अगर कुछ इस प्रकार होता, ध्यान से समझिएगा, देयर इज़ अ ट्रीटी बिटवीन दीज कंट्रीज, तब बिटवीन का उपयोग नहीं होता. पर सेंटेंस है देयर इज़ अ ट्रीटी बिटवीन दीज 4 कंट्रीज. 4 क्लियरली मेंशन है, सेपरेटली बता रहा है कि कितनी कंट्रीज़ हैं, यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बता रहा है. इस कारण से बिटवीन का यूज़ होगा. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल.
देर इज़ एन अलायंस बिटवीन दीज 3 कंपनीज, यहाँ भी वही बात है, 3 कंपनीज मेंशन है क्लियरली। अगर सेंटेंस देर इज़ एन अलायंस बिटवीन दीज कंपनीज होता तो बिटवीन का यूज़ नहीं किया जाता। Guys, thank you so much for watching my video. Till then, take care, be safe and bye bye.